एवरीवन, कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज की वीडियो होने वाली है, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ में बातचीत करना चाहूँगी थोड़ा बहुत। और सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही है देश की कंडीशन कैसी है, हालात कैसे हैं। दो मुल्कों के बीच जंग छिड़ा हुआ है ना। और जो हमारे फौजी भाई लोग हैं, बहुत सारे फौजी भाई लोग शहीद हुए हैं, और हमारे आम जनता बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई है। उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, और उनके जो परिवार है उनको भगवान हिम्मत दे। और आज जो हम आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने घरों में, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जवान फौजी भाइयों की वजह से ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। आराम से हम अपने घरों में रह रहे हैं। हमारी आर्मी से लेके हमारे एयरफोर्स, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि वो नहीं होते तो ना शायद हम भी इतने आराम से नहीं बैठते। और हमारे देश के नेता, राजनेता, उनकी वजह से भी, क्योंकि इस बार काफ़ी प्रेशर है और उन पर भी बहुत प्रेशर है, पूरे देश को संभालना है। तो इस करके आप लोगों का हालचाल मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली है। तो आप लोग सभी सही है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की जो वीडियो होने वाली है, 10-12 दिनों से यहाँ हिमाचल में इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। हमारे किन्नौर में भी थोड़ी बहुत बारिश चली रही है, मतलब रोज़ थोड़ी बहुत तो हो ही रही है बारिश। तो लास्ट वीडियो में जब मैंने बोला था कि दिन में काफ़ी गर्मी हो जाती है, इनफैक्ट अभी बादल है आसमान में, पर सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है, और मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है यहाँ पे धूप में जब मैं बैठी हुई हूँ। तो आप लोगों ने कहा था कि स्वेटर पहन के भी गर्मी लग रही है आपको, तो आप लोगों को मैं बता दूँ, जैसे देखिए अब सनलाइट कम हो रहा है, बादल आ रहे हैं, तो एकदम से ठंड हो जाती है। कुछ पता नहीं चलता कि सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दिन का टेम्परेचर भी 10, 11, 12 बस इतने में ही घूमता रहता है। और जब धूप होती है तो बहुत तेज़ धूप होती है, तो इतनी गर्मी लगने लग जाती है, और जैसे ही बादल आ जाते हैं इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है। और सॉक्स नहीं उतर रहे पैरों से, मतलब इतनी ठंड हो रखी है। करते हैं वीडियो को शुरू, चलिए। जो पैकेट्स में बीज थे फूलों के, वो तो हमने बीज दिया था यहाँ पे, मम्मी ने बीज के रख दिया था, और वो देखिए उगने भी लग गए हैं, इतने सारे उग गए थे। और यहाँ पे मैं वो वाले बीज बीज रही हूँ जो मैंने लास्ट टाइम फूलों से निकाले थे, आप लोगों को याद होगा तो। और यहाँ पे देखिए मैंने इस थैले में ना पैक करके रखा था, ये देखिए, ये सनफ्लावर वाले बीज मैंने अपने बगीचे से मंगवाया है। वहाँ पे बहुत सारे सनफ्लावर होते हैं, जहाँ पे रानी चाय बनाती है, उस वाले बगीचे में। और ये सारे बीज देखिए मैंने लास्ट ईयर फूलों से निकाल के रखे हुए थे, और ये गोबर भी मैं लेकर आ गई थी। तो यहाँ पे हाफ जो एरिया है इसमें मैं इस तरीके से बीज दूंगी। यहाँ पे यहाँ देखिए मैंने डिफरेंट फूलों के बीजों को इस तरीके से अभी घेर दिया है, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मौसम फिर से ख़राब होने लग गया है, और मौसम बादल आ रहे हैं, पता नहीं कब जैसे बारिश शुरू होने वाली है। सुबह सुबह जब मैं अपने आंगन में टहल रही थी, तो हमने अपना लॉन बनाने के लिए फिर से नए घास बीजे हुए हैं। तो आप लोगों को पता होगा मेरे पिछले व्लॉग्स में, तो फाइनली ये उगने लग गए हैं, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई इसे देखकर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ये उगेगा नहीं। अब ऑनलाइन बीज मंगवाया था हमने, तो अब ऑनलाइन का तो आप लोगों को पता ही है, थोड़ा भरोसा नहीं होता, पर फिर भी हमने मंगवा के देख लिया था कि ये उगेगा नहीं उगेगा, लेकिन ये उग गया। अभी देखिए किस तरीके से लग रहा है, धीरे धीरे ये उग रहा है। अब आगे मैं आप लोगों को दिखाते जाऊंगी हमेशा। और ये जो छाँव है, जहाँ पे नमी ज़्यादा है, तो वहाँ बहुत जल्दी उगना स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी सारे उग गए हैं, ये देखिए। बाकी देखते हैं कि ये कितना आगे तक जाता है, कितना फैलेगा, क्या होगा। आज हमारे ग्राम देवता जी दूसरे गांव जा रहे हैं पूरे 1 साल के लिए, और नेक्स्ट ईयर ये वापस हमारे गांव में आएंगे। तो गांव बहुत ही ज़्यादा सुना सुना लग रहा था, हमारे ग्राम देवता जी जा रहे थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि हर साल 1 साल यहाँ होते, 1 साल दूसरे गाँव में रहते हैं, तो ये दूसरे गाँव वाले लेकर जा रहे हैं।
गलगल के पेड़ को पानी देने आई थी और मैंने देखा कि लास्ट ईयर का एक गलगल बचा हुआ है इसमें अभी भी, और चारों तरफ इतने फूल खिले हुए हैं इसमें, और एक फ्रूट अभी भी लटका हुआ है। एक फ़ायदा यही रहता है गलगल का, और ख़राब भी नहीं होते। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि मैं वीडियो बना रही थी ना, तो क्या हो गया था, धूप बिल्कुल सर पे था, है ना, इतनी धूप थी और अचानक से देखो धूप गायब हो गई और आसमान का हाल देखो यहाँ पे, फिर बादल भर गए। पता नहीं क्या हो रहा है, बादल चले जाते हैं फिर बादल भर जाते हैं, जिस वजह से ना बहुत नुकसान हो रहा है हमारा, क्योंकि जो हमने बीजा हुआ है वो उगने में टाइम ले रहा है, और साथ ही साथ जो उगे हुए हैं उनमें कीड़े लग रहे हैं। तो यही रीज़न है, या तो खुल के बारिश हो तब जाके बात बनेगी, या फिर बादल ही ना हो, या फिर धूप हो, क्योंकि इस हिसाब से तो बहुत मुश्किल। 4 बजे के करीब देखिए एकदम से ज़ोरदार बारिश हो गई और बादल छट गए। फिर थोड़ी देर में ना बादल इकट्ठे हो जाते हैं, ये छट जाते हैं फिर इकट्ठे हो जाते हैं, और यही काम है आजकल चला हुआ बादल का। और देखिए सूरज अभी निकल आया है, लेकिन इससे पहले बारिश हो रही थी और कुछ कह नहीं सकते, और काम सारा ऐसे ही धरा का धरा रह जाता है हमारा। आज है मदर्स डे, तो मदर्स को कुछ मीठा तो खिलाना बनता ही है। तो आज मैं बना रही हूँ सेवइयाँ, वो भी देसी घी से, हमारे देसी घी से बढ़िया सा सेवइयाँ तैयार करते हैं। सेमिया में मुझे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे जो ये नारियल है इसे अच्छे से घिस कर डालूँगी। और देखिए साउथ में इतने सारे नारियल होते हैं, और वहाँ पे ना मैंने नारियल ऐसे ही गिरे हुए देखे थे, लेकिन जैसे सेम हमारे यहाँ पे जैसे बादाम अखरोट गिरे हुए होते हैं ना, तो हमें ऐसे ही इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छा गिरे हुए हैं ठीक है, एप्पल वगैरह। तो जहाँ नहीं होती है ना वो चीज़, वहाँ पे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो हमारे यहाँ पे नारियल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जैसे पुराने लोग हैं ना, वो तो बहुत पसंद करते हैं नारियल खाना। और जैसे कहीं हम दुकान में जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार मिल गया, अरे नारियल खिलाओ, मतलब ऐसा चलता है पुराने टाइम, मतलब पुराने ज़माने वाले लोग, जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं, अब के तो नहीं खाते इतना, पहले वाले लोग बहुत खाते हैं। तो ये मेरा तैयार हो गया है सेवियाँ यहाँ पर, और फाइनली कुछ अच्छा तैयार हो गया है, मतलब मूली हमारे यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब फ्रेश हम यहाँ पे सैलेड खाएंगे, मतलब धीरे धीरे अब सब्जियाँ भी तैयार होने लग जाएंगी और फ्रूट्स भी तैयार होने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो चेरीज़ पकने भी स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये जो फूल दिख रहा है आप लोगों को वाइल्ड रोज़ जैसा दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं हमारे यहाँ पे इसे येलो वो बोलते हैं, और जो कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो किस तरीके से पुराने ज़माने के लोग ना अपने जो हमारे ऊनी वस्त्र होते थे उसमें ये डालते थे, जैसे हम नेफ्लिन बॉल्स यूज़ करते हैं ना कपड़े ख़राब नहीं होने के लिए, जैसे सिल्वर फिश वगैरह लग जाती है, तो उसके लिए पुराने टाइम में इसे यूज़ किया जाता था। और आप नज़ारे देखिए, फिर से बादल आ गए, ये शाम का वक्त है। और साथ ही साथ यहाँ देखिए मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, ब्रेकलिंग, हमारे यहाँ बोली में इसे ब्रेकलिंग बोलते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन पे भी क्लिक करके ये वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसके तेल से घुटनों के लिए बहुत, गठिया के लिए बहुत अच्छा है। और देखिए शाम के वक्त का नज़ारा आप लोगों को पता ही है कितना ग्रीनरी हो गया है आजकल किन्नौर। अगर आप लोग किन्नौर आना चाहते हैं ना तो आजकल आ सकते हो, और बरसात भी नहीं हो रही है, मतलब मई और जून ना घूमने के लिए सबसे बेस्ट है किन्नौर में, मौसम भी बहुत बढ़िया है। और पहाड़ों पे देखिए अभी बर्फ़ ना गलना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि दिन में काफ़ी गर्मी हो जाती है, फिर बारिश से भी बर्फ़ ख़राब जैसा हो रहा है ना। और यहाँ देखिए खेत में कितने अच्छे अनाज लगे हुए हैं, और नज़ारा तो बहुत ही सुंदर लगता है। आज का दिन कुछ इस तरीके से ही बीता। 1-2 दिन तो मेरा वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया था, क्योंकि देश की हालत आप लोगों को पता है किस तरीके से हो रखी है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि
मन ही नहीं किया अपना, मतलब अंदर से आवाज़ ही नहीं आई कि मैं वीडियो शूट करूं। और आज भी फिर मैंने आप लोगों के बारे में सोचा कि आप लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, तो वीडियो बनता ही है अपलोड करना, तो इसलिए मैंने शूट किया। और आप लोग मुझे ये ज़रूर बताना कि आप लोग सब सही सलामत हो, ये ज़रूर बताइएगा मुझे। और आप लोगों की सिटी में क्या कंडीशन है ये भी ज़रूर बताइएगा, सब नॉर्मल हो चुका है और आप लोग क्या क्या कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के वहाँ टेम्परेचर कितना है ये भी ज़रूर बताइएगा। और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो है 10, 9 और 10 के आसपास ही समझ लीजिए आप, कभी 9 हो रहा है कभी 10 हो रहा है अभी का जो शाम का वक्त है। और धीरे धीरे 8 बजे तक 7 तक पहुँच जाता है। तो ये चला हुआ है यहाँ पे, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम स्वेटर पहने उतारें, मतलब कभी गर्मी कभी सर्दी, इतने कंफ्यूज हो रखे हैं हम लोग। और कभी मोटे कपड़े पहन रहे हैं कभी पतले कपड़े पहन रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि मौसम ही कुछ इस तरीके से हो रखा है। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।